महाकुंभ मेला 2025 के दौरान पंचदशनाम जूना अखाड़े ने अपनी ऐतिहासिक परंपरा का पालन करते हुए 5 दिवसीय पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत की। इस परिक्रमा का उद्देश्य धार्मिक आस्था, तपस्या और क्षेत्रीय धार्मिक स्थलों का सम्मान करना है। परिक्रमा की शुरुआत 19 जनवरी सोमवार को जूना अखाड़े के अध्यक्ष हरिगिरी महाराज के नेतृत्व में हुई। अखाड़े के साधु संतों ने गंगा पूजन कर परिक्रमा का आरंभ किया, जो संगम तट से होते हुए विभिन्न धार्मिक स्थल तक पहुंच जाती है। पहले दिन यात्रा ने प्रयागराज के प्रमुख तीर्थों का दर्शन किया। यात्रा का पहला पड़ाव था अक्षयवट, जहां यात्रा में शामिल साधु संतों ने दर्शन किया और वहां के धार्मिक महत्व को समझा। इसके बाद यात्रा सरस्वती कूप और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ी। यात्रा में शामिल साधु संतों ने इन स्थानों पर पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद दिया। इसके बाद यात्रा मेला क्षेत्र में स्थित संगम पुलिस चौकी के पास के इष्ट देव भगवान और शिव दंतपुरी महाराज की समाधि के दर्शन के लिए गई। यहाँ से यात्रा रामघाट की ओर आगे बढ़ी और फिर अखाड़ा त्रिवेणी मार्ग से यमुना तट स्थित अपने मुख्यालय मौजगिरी आश्रम पहुंची, जहां साधु संतों ने इष्ट देव का पूजन किया और मां ललिता देवी और कल्याणी देवी के दर्शन किए। इसके बाद यात्रा वनखंडी महादेव और कृष्णा नगर के राम जानकी मंदिर में पूजा करने गई। ये यात्रा दिन में विभिन्न स्थानों के दर्शन करती हुई दिन के अंत में मेला क्षेत्र के दंत्रोत्रया शिविर में विश्राम के लिए रुकती है। बता दें कि पुलिस प्रशासन और मेला प्रशासन ने पहले से ही इस यात्रा को सुगम और सुनिश्चित बनाने के लिए तैयारी कर रखी है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर सके। ये पंचकोसी परिक्रमा 24 जनवरी शुक्रवार को समाप्त होगी। पंचकोसी परिक्रमा का समापन विशाल भंडारे के साथ होगा, जिसमें अखाड़े के सभी नागा सन्यासियों के साथ मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और आम श्रद्धालुओं का भंडारा होगा। दिव्य और भव्य कुंभ की परंपरा में आयोजित प्रयागराज महाकुंभ इस बार कई धार्मिक परंपराओं की फिर से साक्षी बन रहा है। इस बार के कुंभ में प्रयागराज की उस पुरातन पंचकोसी परंपरा को भी आगे बढ़ाया गया है, जो आज से 556 साल पहले इस कुंभ का अटूट हिस्सा थी। कई वर्षों के बाद साधु संत और संस्कार की कोशिशों से पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत साल 2019 में हुई। संगम तट पर साधु संतों और मेला प्रशासन के अधिकारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना के बाद पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत की। आज से 556 साल पहले मुगल शासक अकबर द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि इस परिक्रमा की परंपरा के पीछे प्रयागराज का वैध क्षेत्रीय विस्तार है, जिसके अनुसार प्रयाग मंडल 5 योजना और 20 कोस में विस्तृत है। गंगा, यमुना और सरस्वती के यहाँ 6 तट हैं, जिन्हें मिलाकर 3 अंतर्वेदियां बनाई गई हैं। अंतर्वेदी, मध्यवेदी और बहिवेदी, इन तीनों वेदियों में कई तीर्थ हैं, उप तीर्थ हैं और आश्रम हैं, जिनकी परिक्रमा को पंचकोसी परिक्रमा के अंदर शामिल किया गया है। प्रयागराज आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को इसकी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि इससे इनमें विराजमान सभी देवताओं, आश्रमों, मंदिरों, मठों और जल कुंडों के दर्शन से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप महाकुंभ का महापुण्य अर्जित करना चाहते हैं, तो जब भी महाकुंभ आए, पंचकोसी परिक्रमा अवश्य करें।